अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। वेलकम टू आवर चैनल। देखिए मश्क 4.2 सॉरी मश्क 4.2 जो हमारी चल रही है, 9th के जो अलजेब्रा का जो सब चैप्टर चल रहा है, निस्बत और तनासुब चैप्टर नंबर 4, उसकी एक मश्क के पूरे सवालात जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो सवालात है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह हम इस सवालात को जो है हल करेंगे। तो चलिए, अब यहां पर एक खुसूसियत इस्तेमाल हुई, आपको दिखेगा यहां पर कि ए बटे बी, जरा मैं पेन ले लूं, और यहां पर अगर हम लेते हैं ए बटे बी, जैसे कि हमारे पास खुसूसियत दी गई है, और मैं अगर इसको ऊपर के से ज़रब करता हूं, नीचे भी के से ज़रब करता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ है दोनों निस्बत जो है मसावी हो जाएगी। यानी अगर ऊपर के नसब नुमा को अगर हम किसी अदद से ज़रब की जाए, नीचे के नसब नुमा को भी किसी अदद से ज़रब किया जाए, तो ये निस्बत मसावी होती है, और वो जो अदद है वो भी मसावी होना जरूरी है। फर्ज कीजिए अगर 5/3 है, ठीक है, और इस 5/3 को जो मैंने जो ज़रब किया, ऊपर 2 से ज़रब किया, नीचे भी 2 से ज़रब किया, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10/6। तो ये जो निस्बत हो गई, ये दोनों जो है ये मसावी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस खुसूसियात का इस्तेमाल करते हुए अब बाकी के सवालात हमको यहाँ पर हल करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा ये खुसूसियात क्या है कि हम ऊपर और नीचे, जिसको हम ज़ाफ कहते हैं, अगर हम नसब नुमा में और शुमार कुनिंदा में किसी अदद को ज़रब की जाए तो वो निस्बत जो है मसावी हो जाती है। तो देखिए पहली निस्बत हमारे पास दी गई है 5/7, ठीक है, बराबर यहां दिया है डैश डैश डैश, तो मैं उसको लिखता नहीं हूं, मुझे वहां अदद लिखना है, बटे 28, और फिर यहां दिया हुआ है डैश 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 ऊपर है और 3.5 है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको यहां पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि ये आता किस तरह है। तो पहले मैं ले रहा हूं, पहले 5/7 ले रहा हूं, और यहां पर देखिए इसको मैं 5 को मैं ज़रब कर रहा हूं, कौन से अदद से नहीं पता, लेकिन 7 से अगर मैं ज़रब करूंगा 4 से, तो 7 चौक 28, तो नसब नुमा 28 है। तो अगर मैंने नीचे 4 से ज़रब किया तो मुझे ऊपर भी 4 से ज़रब करना पड़ेगा, तो 5 चौक 20/28। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे यहां पर जो जवाब आएगा वो 20 आएगा। बात समझ में आ गई बच्चों किस तरह मैंने किया? चलिए फिर ये 5/7 ले रहा हूं मैं, और अब ले रहा हूं नीचे हमारे पास 3.5 है, राइट, और ऊपर के हमको यहां पर भरना है। तो देखिए अब क्या करूंगा मैं, ये जो निस्बत लिया मैंने 3.5 है, तो आप फर्ज कीजिए ये 35 है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसको ये 35 है, तो 7 में के पहाड़ा पड़िए आप, 35 कब तक आता है, तो आप बोलेंगे सर 7 ज़रब 5, 7 पंजे 35 होता है। तो ऊपर भी मैं 5 से ज़रब करूंगा, तो ये हो जाएगा, देखिए तरीका देखिए, 25/35, लेकिन मुझे 35 नहीं, मुझे 3.5 चाहिए, तो मैं यहां पर आशार्य लगा दूंगा, ऊपर एक अदद के बाद और नीचे एक अदद के बाद, तो सिंपली यहां पर जो आएगा 2.52। अब हमने 5 से ज़रब किया था, किससे ज़रब किया था? 5 से, तो ये 5 नहीं रहेगा, बल्कि फिर क्या रहेगा, ये 0.5 रहेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर मैं आशारिया से ज़रब करूंगा तो जब भी यहां पर जो है, मैं इसको अच्छी से लिख लेता हूं, ये निस्बत मिटा देता हूं, अगर मैं ऊपर जो है 0.5 से ज़रब कर रहा हूं और नीचे भी 0.5 से ज़रब कर रहा हूं, तो मुझको जो निस्बत मिलेगी ऊपर मिलेगी 5 पंजे 25, एक के बाद आशार्य लगा दूंगा, 5 7 35, एक के बाद आचार्य लगा दूंगा। तो पहले जो मैंने बताया था वो आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर 5 से ज़रब करें तो 25 हासिल होता है और 35 हासिल होता है, जबकि हमें 25 नहीं चाहिए, 35 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आशार्य में चाहिए। तो यहां पर जो अदद आएगा 2.5। तो बच्चों ये सॉल्व हो गया हमारा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, अब इसमें देखेंगे 9/14 बराबर, अब यहां पर ऊपर 4.5 है,
बटे डैश डैश डैश, ये हमको यहां भरना है। तो अब 9 का पारा पढ़िए, उसमें 4.5 तो नहीं आएगा लेकिन 45 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां पर। तो मैं 9 को अगर 5 से जरब करूंगा तो 45 मिलेगा, लेकिन अगर मैं 0.5 से जरब करता हूं तो मुझको मिलेगा 9 पंजे 45 यानी 4.5 मिल जाएगा। अगर मैंने ऊपर 0.5 से जरब किया तो मुझे नीचे भी 0.5 से जरब करना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा 4.5 बटे 14 पंजे 70 यानी 7.0। समझ में आ गया बच्चों? जिस तरह मैंने यहां पर किया, तो अब हमको यहां पर भरना पड़ेगा। पहला जो हमने भर लिया क्या आ गया 4.5, यहां पर 7 आएगा आपका, क्या आएगा 7.0 का मतलब 7 होता है। तो पहली खाली जगह भर गई। चलिए दूसरी देखते हैं हम इसी तरह। फिर ये 9/14 लूंगा मैं, और अब हमारे पास जो खाली जगह है वो नीचे 42 है। कितनी है 42। तो देखिए यहां पर अब 14 का पारा पढ़िए, तो 14 जरब 3, 14 3 42 होता है। जब मैंने नीचे 3 से जरब किया तो मुझे ऊपर भी 3 से जरब करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 3 27 और नीचे 14 3 42। इसका मतलब यहां पर जो आएगा 27 आएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ रहा हूं। अब जो तीसरी मसावत देखिए आप, अगर 9/14 लेता हूं मैं और यहां पर है 3.5, तो 14 के पहाड़े में 3.5 यानी 35 कभी नहीं आता। आप देखेंगे 14 के पहाड़े में 35 कभी नहीं आता। तो फिर क्या करेंगे हम कि ये 14 को आप तकसीम कीजिए। कैसे अदद से? ऐसे अदद से तकसीम कीजिए कि जवाब 3.5 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 14 तकसीम, अगर मैं देखिए इसको 4 से तकसीम करता हूं, 4 से अगर मैं तकसीम करता हूं और ऊपर भी 9 को 4 से तकसीम करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 14 को यहां पर तकसीम करके बताता हूं, 4 से तकसीम करता हूं, तो 4 तिया 12, कितना बचा इसमें से 2 बचा। अब 4 के पाले में 2 नहीं कटता है तो यहां 0 लगाएंगे, यहां इशारा लगाएंगे और 4 पंजे 20। तो कितना आया, 14 को अगर 4 से तकसीम किया तो 3.5 आया। मतलब ये जो नीचे वाला है नसब नुमा, ये हमको हासिल हो चुका है। अब ऊपर वाला तकसीम करना है। तो आप 14 9 को अगर आप 4 से तकसीम करते हैं तो आप देख लिए तकसीम इजी तकसीम है, कोई हार्ड नहीं है। 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 0 लगाएंगे, 10 0 लगाए तो अशार लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर यहां पर 5 लगाएंगे, ये सॉरी 2 बचेगा, यहां से 2 लगाएंगे तो 0 लगाएंगे। अब 0 लगाने के बाद अशारिया नहीं लगाएंगे, अशारिया एक ही बार लगता है। तो 4 पंजे 20, तो हमारे पास जवाब आया 2.25, यानी हमारा यहां जवाब आएगा 2.25। तो देखो बच्चों, जिस तरह मैंने आपको यहाँ हल करके बताया उसी तरह आपको ये हल करके एग्जाम में अगर सवाल आते तो आप डायरेक्ट जवाब भी लिख सकते हो अगर आपको समझ गया है, या फिर आप इस तरह हल करके भी जवाबात लिख सकते हो। तो ये पहला सवाल था हमारा जिसमें 2 सवाल थे। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहां क्या दिया है, दर्ज झेल निस्बतें मालूम कीजिए। तो पहली निस्बत हम मालूम करेंगे। यहां पर क्या दिया है, दायरे के निस्फ कुत्र। दायरे के निस्फ कुत्र को हम जाहिर करते हैं, दायरे के निस्फ कुत्र को हम जाहिर करते हैं आर से। किससे जाहिर करते हैं, आर से। और मुहित, तो दायरे के मुहित का जाब्ता आपको याद होना चाहिए, मुहित का जाब्ता है 2πr। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों की निस्बत। तो निस्फ कुत्र से यहां लिखेंगे, निस्फ कुत्र ऊपर है और 2πr नीचे आएगा, क्योंकि पहले बोला है निस्फ कुत्र की उसके मुहित से निस्बत। तो पहले निस्फ कुत्र लेंगे बाद में मुहित लेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर आर आर कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो नीचे 2π बचा है। तो ये निस्बत जो हो जाएंगे बच्चों 1 निस्बत 2π। बात समझ में आ गई, 1 निस्बत 2π, ये आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, आर निस्फ कुत्र वाले दायरे के मुहित। अब निस्फ कुत्र आर ले चुके हमने ऊपर, दायरे के मुहित की उसके रकबे से निस्बत। तो निस्फ कुत्र बराबर आर और रकबा जो दायरे का आएगा उसका जाब्ता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर की कुव्वत 2। तो चलिए इसकी निस्बत लिखते हैं हम। तो पहले क्या बोला है, निस्फ कुत्र, ठीक है, तो आर ऊपर लिखेंगे और रकबा नीचे लिखेंगे, बाद में रकबा है। अब यहां 2 आर है, आर की कुव्वत 2 है, तो 1 आर यहां से काट दीजिए और 1 आर यहां से काट दीजिए और 1 आर ऊपर से काट दीजिए। ये आर है, सॉरी कट गया था वो,
तो ऊपर बचा एक और नीचे बचा पाई आर, क्योंकि दो आर स्क्वायर थे तो मतलब दो आर थे वहां पर, तो हमारे पास निस्बत आई एक निस्बत पाई आर। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में जो है, तीसरा सवाल इसमें दिया हुआ है 7 सम जिले वाले मुरब्बे का वित्र, उसके जिले की निस्बत, है ना। तो पहले जिला लिख देंगे, मुरब्बे का जिला, मुरब्बे का जिला, ये कितना सम है, 7 सम है। अब मुरब्बे का वित्र अगर आपको मालूम करना है, मुरब्बे का वित्र, तो आप क्या करना पड़ेगा, इसका एक जाब्ता है जिसको हम कहते हैं जिला जजर में 2, ये जाब्ता है। तो अब जिला जो हमारे पास दिया हुआ है 7 सम, सॉरी जजर में 2 रहेगा ये, ठीक है। ये जाब्ता है मुरब्बे का वित्र मालूम करने के लिए। अब जिला हमारे पास है तो जिले की जगह आप रख दीजिए 7 और ये जजर में 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये मुरब्बे का वित्र आ गया। अब उसने क्या कहा है, मुरब्बे के वित्र से उसके जिले की निस्बत, तो मुरब्बे का वित्र जो है ऊपर लिखेंगे, है ना, यहां पर लिखा है मुरब्बे के वित्र से उसके जिले की निस्बत, तो यहां लिखेंगे वित्र और नीचे लिखेंगे, यहां लिखेंगे जिला। वित्र कितना है, 7 जजर में 2, जरब नहीं लगा रहा हूं बीच में, या लगा भी देंगे तो चलेगा, बटे 7। अब ये 7 और ये 7 आप कट कर दीजिए, ऊपर बचा है जजर 2, नीचे बचा है 1, तो आप इसको लिखेंगे जजर 2 निस्बत 1। तो ये हो गया मुरब्बे के जिले की उसके वित्र की उसके जिले से निस्बत जजर 2 निस्बत 1। अब चौथा सवाल देखते हैं हम यहां पर। तो चौथे सवाल में है 5 सम लंबाई और 3.5 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल के इहाते से उसके रकबे की निस्बत। अब मुस्ततिल का इहाता, अब मुस्ततिल की 2 चीजें दी गई है, एक तो यहां पर दी गई है लंबाई, तो जिसको हम जाहिर करते हैं एल से, तो यहां पर लेंगे 5 सम, और चौड़ाई जिसको हम जाहिर करते हैं बी से, वो लेंगे 3.5 सम। अब क्या मालूम करना है, इहाता। तो पहले इहाते का जाब्ता आपको मालूम होना चाहिए। इहाते का जाब्ता है 2L जमा 2B, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कीमत रख दीजिए 2 ज़रब 3.5, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस जाब्ते को आप इस तरह भी लिख सकते हो, तो ये आसान हो जाएगा, L जमा B, ट्वाइस L जमा B, 2 मुश्तरिक हो गया हमारे पास, जरब L की कीमत है 5 और B की कीमत है 3.5, ये 2 इसी तरह रहेगा। अब ये दोनों की जमा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8.5, और दोनों की जरब कीजिए तो 2 पंजे 10, हासिल के 1, 2 8 16 और 1 17, आशारिया लगा देंगे, तो ये हो गया 17 सम इसका इहाता। 17.0 का मतलब होता है 17 सम। अब हम मालूम करेंगे रकबा। तो रकबे के लिए हमारे पास जाब्ता है मुस्ततिल का रकबा यानी लंबाई जरब चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 5 है और चौड़ाई हमारे पास 3.5 है। इन दोनों की जरब करेंगे, 5 पंजे 25 के 5, हासिल के 2, 5 या 15 और 2 17, तो 17.5 सम। अब इसकी निस्बत मालूम करेंगे, तो पहले बोला इहाते की निस्बत, तो इहाता हम ऊपर लिखेंगे और रकबा हम नीचे लिखेंगे, तो ये निस्बत हमारे पास आएगी। तो इहाता है हमारे पास 17 और रकबा है 17.5। अब देखिए आप इस निस्बत को इस तरह भी लिख सकते हैं, 17 निस्बत 17.5, ये भी आपका जवाब सही रहेगा। दूसरा तरीका एक है कि आप ये जो निस्बत आई हमारे पास 17/17.5, ऊपर भी आप क्या कीजिए 2 से जरब कीजिए और नीचे भी 2 से जरब कीजिए, तो यहां से आशारिया आपका जो है वो हट जाएगा। तो यहां पर जो 17.5 जरब 2 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 होता है, और फर्ज कीजिए ये 17.5 है, तो 17.5 का दुगना यानी 35, आप इसको जरब कीजिए तो आपको मिलेगा 35। तो हमारे पास जो निस्बत आएंगी वो आएंगी 34 निस्बत 35। ये भी जवाब है और ये भी जवाब है। तो आप दोनों तरीका मैंने बता दिया, दोनों तरीके से आप जवाबात को लिख सकते हैं। तो इसमें है दर्ज झेल दी हुई निस्बतों की जोड़ियों में छोटा बड़ापन तय कीजिए, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब इसको कैसे तय करेंगे, देखिए पहली निस्बत है जजर 5/3 कौमा 3/जजर 7।
अब इसको हम ऐसे तय नहीं कर सकते, अब देख कर नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप क्या कीजिए, इसकी तिरछी ज़रब कीजिए। आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आप ऐसे ही कीजिए डायरेक्ट। 5 जजर में 7 कर दिया मैंने, इनकी तिरछी ज़रब, बीच में कॉमा ही लगाइए और इसको भी ज़रब कीजिए 3 जजर में 3 ज़रब 3। ठीक है, आप जजर में जब कोई अदद है और उसके बीच में ज़रब है तो जजर के अंदर जो अदद है उनकी ज़रब कीजिए। 7 पंजे 35 और 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए ये 35 हो गया और ये जजर में 9 हो गया। अब यहां पर हमको जो चाहिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, राइट। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो एक जजर में है और एक जजर में नहीं है। एक अदद आप देखेंगे यहां पर, तो 35 जो आपको मिलेगा जजर में और 9 जजर में नहीं है। अब अगर मुझे 9 को जजर में डालना है तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, देखिए गौर कीजिए। जजर 35 तो पहले से है, मुझे 9 को जजर के अंदर डालना है तो मुझे 81 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 81 का जजरुल मुरब्बा 9 है। तो जब इसको बाहर निकालूंगा तो 9 बन जाएगा ये, तो मैंने जजर लगाने के लिए इसको 81 लिख दिया, क्योंकि जब किसी अदद को हम ये लेते हैं, हम इसका हमने क्या लिया मुरब्बा लेकर, तो जजर में लिखना पड़ेगा, जब भी इसका जजरुल मुरब्बा 9 आएगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा। अब आप आसानी से इसमें तय कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप देखेंगे जजर 81 बड़ा है, जजर 35 छोटा है, तो आप लिखिए जजर 35 छोटा है और जजर 81 बड़ा है। तो इसके ऊपर की जो निस्बत है 35 के, जजर 35 के ऊपर जाएंगे तो हमको निस्बत मिलेंगी जजर 5 बटे, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 3, ये छोटी होगी फिर 3 बटे जजर 7 से। तो उसने कहा था छोटा बड़ापन तय कीजिए, तो इस तरह आप छोटा बड़ापन तय कर सकते हो। सिंपल तरीका बताया मैंने आपको, आसान तरीका, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप अलग अलग भी करके कर सकते हैं। तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूं यहां पर, देखिए दूसरे सवाल को मैं यहां पर आपको बता रहा हूं वही तरीके से जो मैं आपको बोल रहा था, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। अब ये तरीका किस तरह है यहां पर गौर से देखिए। बटे 5 जजर में 7 कौमा जजर में 63 बटे जजर में 125। अब जैसे मैंने यहां पर दोनों निस्बत को तिरछी ज़रब किया, तो यह आसान तरीका था। अब एक तरीका और बता रहा हूं, जो आपको अगर अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो जैसे मैंने पहला सवाल किया उस तरीके से भी करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक एक निस्बत को यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, अब 3 जजर 5 जो है मुख्तसर नहीं होती है, इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं होंगी, लेकिन 63 मुख्तसर होता है, तो मैं जजर 63 को ले रहा हूं और इसको अंदर मुख्तसर कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 9 7 63। ठीक है, यानी 63 का पहाड़ा पढ़ा मैंने, तो 9 7 63। अब 9 का जजरुल मुरब्बा है कितना है, 3 है, तो उसको बाहर निकालेंगे तो 3 बनेगा और जजर में 7 रहेगा, तो ये 63 को इस तरह तब्दील कर दिया मैंने, राइट। अब देखिए 5 जजर 7 ये भी मुख्तसर नहीं होता, लेकिन जजर 25 मुख्तसर होता है, जजर 125। तो जजर 125 को हम लेंगे और इसको अंदर तोड़ेंगे तो ये मिलेगा 25 पंजे 125। अब देखिए 5 का जजरुल मुरब्बा तो नहीं है, लेकिन 25 का जजरुल मुरब्बा है 5, तो जब ये 25 बाहर निकालेंगे जजर के तो ये बन जाएगा 5 और जजर में 5 जैसा है वैसा रहेगा, तो ये दोनों मुख्तसर हो गए। अब वापस से मैं ये निस्बत लिख रहा हूं, देयरफॉर पहली निस्बत थी 3 जजर में 5 बटे 5 जजर में 7। ठीक है, कौमा। अब देखिए यहां पर 63 जजर 63 को हमने लिखे 3 जजर में 7 बटे, और 125 को हमने मिले तो मिला हमको 5 जजर में 5। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां 3 बटे 5 है, यहां भी 3 बटे 5 है। ठीक है, ये 3 बटे 5, ये 3 बटे 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये कॉमन हो गया दोनों में। अब बचा जो है जजर 5 जजर 7, तो हम इसको कैसे लिख रहे हूं, क्योंकि दोनों में 3 बटे 5 तो कॉमन हो गया, हमको बताना है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो ये दो मुश्तरिक हो गया, तो मुश्तरिक को छोड़ दीजिए, आप जजर को ले लीजिए, जजर 5 बटे जजर 7 और ये है जजर 7 बटे जजर 5। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन सा है, तो भी समझ में नहीं आ रहा ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप क्या कीजिए, जजरुल मुरब्बा लेने पर, यानी आप क्या करेंगे, हम समझने के लिए
हम इसका जजरुल मुरब्बा ले लेंगे। तो जजरुल मुरब्बा जब मैं लूंगा बच्चों तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/7 और ये बन जाएगा 7/5। बन गया 5/7 और 7/5। अब आप आसानी से बता सकते हैं इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है ना। ये जो पहली निस्बत है 5/7 ये छोटी रहेगी, 7/5 बड़ी रहेगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो जैसे मैंने फिर बताया आप यहां से इस तरह कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैंने बताया था कि मैंने ये बताया था आपको कि यहां पर आप क्या कीजिए, इसकी तिरछी ज़रब कीजिए तो ये हो जाएगा 25, 7×7 49। अब आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप बोलेंगे सर 25 छोटा है और 49 बड़ा है। जैसे मैंने बताया था ये कसर छोटी है ये कसर बड़ी है, तो इसकी तिरछी ज़रब करके आप लिख सकते हो। अब इसके ऊपर जाइए तो ये निस्बत मिलेगी हमको 3/5/5/7। तो मैं इसका जवाब लिख रहा हूं यहां पर 3/5/5/7। ये छोटी निस्बत है जजर 63/125 से। तो ये हमारा जो है ये जवाब आ चुका है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप डायरेक्ट तिरछी ज़रब कीजिए। तो ये आपको होमवर्क देता हूं मैं, ये आप कर सकते हो। ये भी आप डायरेक्ट जजरुल मुरब्बा निकालिए और तिरछी ज़रब कीजिए, जैसे मैंने यहां पर निकाला था। सब जजर में थे, जजरुल मुरब्बा ले लिया था, जजर हटा दीजिए। जजरुल मुरब्बा लेना है मतलब जजर हटा देना है, तो जजर हट जाएंगे। फिर तिरछी ज़रब करके देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं अशारिया वाला सवाल ले रहा हूं, तो अशारिया वाला सवाल 5वां है। तो यह है 9/2/5/1। ये भी आप होमवर्क कीजिए क्योंकि अभी मैंने जो समझा दिया वही तरीके से आपको करना है। दूसरा है 3/4/7/1। अब इसको हमको क्या करना है, तो जैसे मैंने बताया आपको, अब देखिए इसका एक तरीका देख लीजिए। ऊपर अशारिया के बाद एक अदद है, नीचे अशारिया के बाद एक अदद है, हटा दीजिए, डायरेक्ट हटा दीजिए। इधर भी अशारिया के बाद एक अदद है तो ये 34 हो जाएगा, इधर भी अशारिया के बाद एक अदद है 71 हो जाएगा। अब आपको बताना है इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो आप इसकी ज़रब कर दीजिए तिरछी। ऐसे आपको नजर नहीं आएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हालांकि आप देखेंगे तो ये बड़ा नजर आएगा आपको और ये छोटा नजर आएगा, दिख रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं समझे तो आप क्या कीजिए, 92/71 और 34/51 आप इस तरह लिखकर अब दोनों को ज़रब करके देखिए आप। तो मैं यहां ज़रब करके बता देता हूं। 92 को आप 71 से ज़रब कीजिए तो 1 दूनी 1, 9 1 9, 7 दूनी 14, हासिल के 1, 7 9 63 और 1 64, 2 9 4 13 और 1 ये 5, तो हो जाएगा 6536, 6532। दूसरा, अब इसकी ज़रब कीजिए तो इसकी ज़रब भी आपको आसानी से कर से ज़रब तो आपको आती होगी। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे 34/51, 1 चौक 4, 1 1 तिया 3, 1 छोड़ दीजिए आप, 5 चौक 20, हासिल के 2, 5 तिया 15 और 2 17, 4 3 1 7। तो हमारे पास आया 1734। आप आसानी से बता सकते हैं आप कि इसमें से 6532 बड़ा है और ये छोटा है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो 9/2/5/1 ये आपको बड़ा मिलेगा और 3/4 और 7/1 ये आपको छोटी कसर यहाँ पर हासिल होगी बच्चों। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा जिस तरह मैंने ये इसको किया है। आपको सिर्फ ज़रब करके देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इजीली आप यहां से अशारिया हटा दीजिए और इसकी तिरछी ज़रब कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा बड़ा है। तो जो बड़ा है उसके आगे जाना, ऊपर वो कसर लिखना है और इसके ऊपर जाना है वो कसर लिखना है। तो ये आपका मवाजना हो जाएगा कि कौन सी बड़ा है, कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये कुछ सवाल थे, 1 2 3, एक में कई सवाल थे, 2 में कई सवाल थे और 3 में ये 3 सवाल मैंने बताया, 2 आपको होमवर्क करने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।